नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचणमोकारो सव पावपणासणो मंगला नंच सवेसिन पाड मम हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र। लद्धूण वि उत्तमं सूयिं सदहणा पुनराविदुल्लहा मिच्छतं निसेवये जने समयं गोयम अपमाये। ये गाथा उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन में कही गई है। सबको ही पता है कि उत्तराध्ययन का 10वां अध्ययन जो भगवान ने कहा गौतम स्वामी को मुख्यता में रखते हुए कहा कि हे गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करना। लगभग 37 गाथा है और 36 बार गाथा में लास्ट वाले पद में प्रयोग किया गया संयम गोयम माँ पमाए। भगवान कह रहे हैं कि वे सिर्फ उस समय मुख्य शिष्य जो थे वो प्रथम गणधर इंद्रभूति यानी गौतम स्वामी जिसको हम बोलते हैं गौतम स्वामी थे, तो उनको मुख्य केंद्र में रखकर हम सबको ये उपदेश दिया गया है कि एक समय का भी प्रमाद मत करना। अब क्यों नहीं करना उसके लिए आगे बताया है कि लद्धूणवी उत्तमम सुई, कि जो हमको जितनी चीजें मिली है संसार में कि उत्तम श्रवण धर्म का मिलना आसान है, संभव है, किंतु उस यथार्थ जो सुना है जो मिला है उस पर श्रद्धा होना उससे भी कठिन है। संसार में कह रहे हैं कि संसार में मिथ्यात्व का सेवन करने वाले बहुत जीव हैं। तो भगवान समझा रहे हैं कि भाई इतनी ऊंची चीजें तुमको मिल चुकी है, तुमको धर्म मिल चुका है, तुमको श्रद्धा मिल गई है, सब मिल गया है, और उसके बाद भी अगर तुम प्रमाद कर रहे हो तो फिर तुम्हारी गति क्या होगी। आज हम जिस भावना पे बात कर रहे हैं उस भावना का नाम ही है बोधि दुर्लभ भावना। तो बोधि और दुर्लभ भावना तो अपने चली रही है। अब बोधि और दुर्लभ, बोधि यानी यहाँ लिया है ज्ञान को, और दुर्लभ यानी बहुत मुश्किल से जो चीज प्राप्त होती है, बहुत चीज मुश्किल जो चीज है वो कहलाती है दुर्लभ। तो वो भगवान बोल रहे हैं कि बोधि दुर्लभ के धर्म का सुनना करना ये सब तो क्या है, बहुत इजी है। प्रवचन तो कोई भी सुन लेगा, दर्शन कोई भी कर लेगा, 2-4 घंटे साधु संतों के पास बैठ भी जाएगा, सब इजी है। क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र के आपका तीसरा अध्ययन देखो तो वहां भी कहा है कि चतारी परम अंगाणी दुल्लहानी जंतुणु और माणु सप्तम सोई सत्ता संयमम या वीर्यम। वहां भी कहा कि दुल्लहानी जंतुणु कि बहुत दुर्लभ है। 4 चीजें कौन सी, मनुष्य का भाव, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, ये मनुष्य का जन्म, शास्त्र श्रवण, श्रद्धा और संयम। फिर आगे कहा कि इन सबका होने के बाद भी अगर मनुष्य जन्म मिल गया, शास्त्र का श्रवण हो गया, संयम में पराक्रम भी कर लिया, लेकिन फिर भी श्रद्धा परम दुल्लहानी, ये श्रद्धा मिलना फिर भी दुर्लभ है। श्रद्धा परम दुल्लह क्यों? क्योंकि ज्ञान होना मुश्किल है। जानकारी हमको बहुत है लेकिन ज्ञान, एक बात ध्यान रखना कि जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर है। जानकारी मुझे दुनिया की है लेकिन ज्ञान किस बात का, हमारे दस्यकालिक सूत्र में भी हम देखें तो पद्मम नाणम तो दया कि प्रथम ज्ञान उसके बाद दया। तो ज्ञान अगर नहीं होगा, जो दुर्लभ चीज बताइए, ज्ञान होना बहुत दुर्लभ है। तो व्यक्ति को दुनिया भर की जानकारियां हैं लेकिन ज्ञान किसका? अगर ज्ञान होगा सही रूप में तो उस ज्ञान का सदुपयोग ही होगा, दुरुपयोग होगा ही नहीं। ज्ञान का फल ही दया है। जो ज्ञानी होगा वो 100% दया करेगा, 100% उसके मन में दया, अनुकंपा, उदारता, पवित्रता, ये सब चीजें आनी ही है। बस ये चीजें कि ज्ञानी दुर्लभ इसलिए कहा ना कि बहुत ही दुर्लभ,
कि ज्ञान बहुत दुर्लभ है। बाकी सारी चीजें आप इजी मिल सकती है, बहुत सारी चीजें संसार में क्या हो सकती है, बहुत इजी मिल सकती हैं। कि हमको भले चक्रवर्ती पद मिल जावे, संसार की इतनी चीजें जो हैं, चाहे हम राजा महाराजा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो बनना चाहिए ये सब इजी, धनवान पैसे वाला चक्रवर्ती तक बनना क्या बताया है, सुलभ बताया है। लेकिन जो ज्ञान है वो बहुत दुर्लभ है। इसीलिए भगवान बार बार कह रहे हैं श्रद्धा परम दुल्लहा, और श्रद्धा मानुषतम सुई श्रद्धा है जो कहा है। और उसके बाद फिर आगे कहा है कि श्रद्धा हणा पुंडरावी दुर्लभ, कि श्रद्धा का मिलना ही दुर्लभ है। ज्ञान इसीलिए दुर्लभ है, बोधि दुर्लभ, हमको सब मिल गया है। अब हम इसको फोकस करेंगे ना कि ये चीज है क्या ज्ञान, कि जो ज्ञान हमको मिला हुआ है उस ज्ञान का आज हम हमारी नजर से देखें तो हमको ये पता चल चुका है कि मनुष्य का भाव आर्य क्षेत्र उत्तम कुल, जो हम 10 दुर्लभ बोल बोलते हैं, उन 10 दुर्लभ बोलों में हमको जो आगे की जो चीजें हैं वो तो फिर भी इजी मिल जावे, 5 इंद्रिया, मनुष्य का भाव, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, परिवार, ये सब क्या होता है, सब इजीली मिल जाएगा। लेकिन इन 10 दुर्लभ बोलों की प्राप्ति होकर भी जो ज्ञान की बोधि है, जो श्रद्धा है, वो मिलना बहुत दुर्लभ है। तब हमको विचार करना है कि जो हमको मिल गया है, जो जीवन में जो दुर्लभता है, उसका हम सदुपयोग कितना कर रहे हैं। हम सभी चीजों को फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास जो ज्ञान है, ये जो चीजें हमको मिल चुकी है, अभी ज्ञान को अपन थोड़ा सा रखते हैं कि ज्ञान की चीजें छोड़कर हम अभी अपनी जो मिली हुई चीज है, जो हमको प्राप्त हो चुकी है, बहुत दुर्लभ है। अब अपन सोचे 5 इंद्रियों के बारे में, मनुष्य के बहू के बारे में, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, ये सब जो मिला है, साधु संयों का सहयोग मिला है, ये सब दुर्लभ है। इन सबको दुर्लभ कहा है। 10 बोल जो दुर्लभ के हैं वो सारे के सारे दुर्लभ के हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके क्या मिलता है, ये हमको 10 बोल मिलते हैं। अब इन 10 बोलों को मिलने के बाद हमने इसका प्रयोग क्या किया, इसका सदुपयोग क्या किया, किस रूप में हम इसको क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि अगर जो भगवान जो बोल के गए हैं कि बहुत दुर्लभ है, तो वो दुर्लभ ही है, एकांत श्रद्धा है ये तो हमारी। तो जो दुर्लभ चीज है, उन दुर्लभ चीजों का हमने, अब मान लो किसी के पास कोई हीरा हो, गोल्ड हो, कितनी चीजें महंगी है, तो उसका कितना क्या करते हैं, सदुपयोग करते हैं, कि जब जरूरत पड़ेगी, या उसको ध्यान रखते हैं, चेक करते रहते हैं। क्यों करते हैं, कि भाई बहुत मुश्किल है, ये चीजें मिलने मुश्किलें हर किसी के पास होती नहीं है। आज हम देखें, हमारे, हम पूरी दुनिया की बात छोड़ो, अनंत जीवों की बात छोड़ो, हम सिर्फ ये पकड़ ले में कि आज दुनिया में कितने लोग हैं, 750 करोड़ जिससे लोग हैं संभावना, तो इतने 750 करोड़ के लोगों में 5 इंद्रियों से परिपूर्ण निरोगी शरीर कितने को मिला। और उसमें भी आर्य कुल कितने, आर्य देश कितने को मिला, आर्य देश मिलने के बाद आर्य कुल कितने को मिला, उस कुल के मिलने के बाद साधु संतों का योग किसको मिला, जैन धर्म में जन्म किसका हुआ, संयोग जो होता है वो। और उसके बाद आगे बढ़े तो जैन कुल मिलने के बाद साधु संतों का संयोग कितनों को मिला, और संयोग मिलने के बाद प्रवचन कितने सुन रहे हैं लोग, और सुनने के बाद श्रद्धा कितने कर रहे हैं। मतलब इतनी चीजें घटाते जाएंगे ना, तो शायद हमको बहुत कम फिगर आएगा हमारा। और इतने 750 करोड़ लोगों में हमारा नंबर लगा कि हम इस धर्म को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, एक अंदर है, अंदर उतरा हुआ, कि हाँ मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मिथ्या दृष्टि हूँ, मोक्ष में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मेरी एक भावना है कि मैं जल्दी जल्दी सुखी बनूं। क्योंकि हमने अभी तक क्या कर लिया है, सारी चीजें समझ ली है। अब यहाँ पर वो पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अब तो यहाँ पर आगे हमने अभी तक 10 भावनाएं सीख ली, अशरण अनित्य जो भी हमने सीखा, उसमें यही चीज थी कि सब छोड़ना है। अब तो हमारा एक बेस बन चुका है कि अब मुझे भगवान इसलिए बोधि दुर्लभ है कि अब सब चीजें समझने के बाद अब ज्ञान, अब ज्ञानवान होना है। अब जानकारी बहुत कर ली, बहुत समझ लिया, बहुत सुन लिया, अब हमको ज्ञानवान होना है। और ज्ञानवान होकर हम अब क्या करना है, आगे बढ़ना है। इसलिए बोधि दुर्लभ कहा है कि अब इस ज्ञान को ग्रहण करो, इस भावना को, बोधि दुर्लभ भावना को 4 चीज में हम डिवाइड कर ले में, या उसको समझने के लिए हम 4 चीज कर लेते हैं। कि सबसे पहला है कि संयोग, जो संयोग मैंने अभी बताया, कि एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, असन्नी पंचेंद्री, सन्नी पंचेंद्री, तिर्यंज पंचेंद्री,
अनार्य क्षेत्र, आर्य क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों को छोड़कर, अनार्य क्षेत्रों को छोड़कर आर्य क्षेत्र में साधु संतों के जहाँ विचरण होता है, ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे घर में, जो संस्कारवान घर हैं, उन घरों में बचपन से हमको नमस्कार सूत्र सिखाया गया, बचपन से साधु संतों के दर्शन कराए गए, बचपन से ये एक चींटी मारना पाप है, ये सब चीजें हमको क्या बचपन से सिखाई गई। तो वो उस कुल में, उस घर में, ऐसे संयोग में हम क्या हो गए, जन्म हमारा हो गया है, जो बहुत दुर्लभ था, बहुत दुर्लभ था, उस दुर्लभ में क्या हो गया, हमारा जन्म हो चुका है। वो चीज हमको बहुत मुश्किल से मिलनी थी, वो हमको अब क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। अब उस मिलने के बाद संयोग हो गया, अब उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है प्रयोग। संयोग तो सामने है सारा, आज जिन वाणी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, तप त्याग सब कर रहे हैं, सभी संयोग मिल गया है हमारे पास, सब धन वैभव सब कुछ मिल चुका है। अब उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, योग के बाद, संयोग के बाद प्रयोग, कि जो चीजें मिली, जो मुझे पांच इंद्रियां मिली, उन पांच इंद्रियों का मैं प्रयोग किस में कर रहा हूँ, जो मेरे पास संपत्ति मिली उसका प्रयोग किस प्रकार कर रहा हूँ, जो मेरे को शरीर मिला है, स्वस्थ निरोगी शरीर मिला है, उस शरीर का मैं क्या प्रयोग कर रहा हूँ, पाप में ज्यादा कर रहा हूँ, या फिर उसको सेवा में, व्याव्रत में, या ज्ञान ध्यान में, तप त्याग में, इसमें लगा रहा हूँ, सदाचारशील संस्कारवान बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। क्योंकि संयोग मिल गया, शरीर का संयोग था, शरीर का संयोग मिल गया इजीली। इजीली तो क्या मतलब, बहुत मुश्किल से शरीर का पांच इंद्रिया निरोगी शरीर मिल गया। पहला सुख निरोगी काया कहा 10 सुखों में। तो निरोगी शरीर मिलने के बाद थोड़े मोड़े, छोटे मोटे रोग तो इस पांचवेरे में रहने ही हैं। थोड़ा बहुत कभी घुटने दुखेंगे, कभी पेट दुखेगा, कभी माथा दुखेगा, सब होना ही है, वो छोड़ दो। लेकिन फिर भी जो बीमार लोग हैं, जो पैरालिसिस में कई सालों से बेड पे पड़े हुए हैं, जो हॉस्पिटलों में हैं, जो बेचारे तड़प रहे हैं, इनको दवाई गोली नहीं मिल रही है, उन लोगों की अपेक्षा तो हम कितने पुण्यवान है कि हमको शायद तक गोली नहीं लेनी पड़े, लेनी पड़े तो वो हमको इजिली मिल जाती है, उसके लिए ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। तो वो संयोग मिलने के बाद, निरोगी शरीर मिलने के बाद, उसका शरीर का उपयोग किसमें, व्याव्रत में, सेवा में, उदारता में, या फिर कुटिलता में, मायाचारिता में, या फिर आगे बढ़े थोड़ा, कि जो संयोग मिले, शरीर का मिला, चलो अपन समझ ले आगे इसको और तीन भाग में, समय, स्थान और संयोग। कि अब जो समय मिला, इस समय का उपयोग क्या कर रहे हैं, जो समय मुझे मिला है, जो पांचवें आरे में मेरा जन्म हो चुका है, ये मेरा समय है, नहीं तो छठे आरे में भी हो सकता था। आगे पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा आएगा, क्या पता, इसे समय मिल गया, पांचवें आरे में भगवान महावीर के शासन में मुझे जन्म मिला, मेरी अनंत पुण्यवाणी से अनंत भवों में मैं भटकते भटकते क्या आया, पांचवें आरे में भगवान महावीर के शासन में मुझे क्या मिला, जन्म मिला, साधु संयोग का सहयोग मिला, ये समय मुझे मिल गया है, और संयोग मिल गया साधु संतों का, स्थान मिल गया मुझे आर्य क्षेत्र का, तो फिर इसका सदुपयोग क्या, क्योंकि मुझे संयोग सारे अनुकूल है। मैं जो बोलता हूँ ना कि मुझे संयोग अनुकूल नहीं है, संयोग सारे अनुकूल है, हमको पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। यहाँ बहुत ही दुर्लभ भावना है कि ज्ञानी क्या करता है, हर चीज में अपने आप को पॉजिटिव रखता है, वो नेगेटिविटी में जाता ही नहीं है। कि भाई चौथा आ रहा होता ना, भगवान महावीर चौथा आ रहा था, भगवान महावीर सामने होते, या ऋषभ देव सामने होते, तो मैं जल्दी दीक्षा ले लेता, ये हो जाता, वो हो जाता। हम हमेशा क्या करते हैं, निमित्त को ही दोषी मानते हैं, जबकि एक बात समझ लेना, निमित्त हमेशा निर्दोष होता है। क्या होता है, निमित्त हमेशा निर्दोष है, निमित्त कभी दोषी हो ही नहीं सकता, क्योंकि निमित्त को पैदा करने वाला कौन, मैं। एक बार किसी ने क्रोध, एक बार किसी ने गाली दी, अपमान किया, बदमाशी करी, चीटिंग करी, वो हमको याद है, और भगवान महावीर हमको हजारों लाखों करोड़ों बार ये बोल के गए, क्षमा रखो, कुटिलता नहीं रखनी, पवित्रता रखनी, शील सदाचार तप त्याग भाव ये सब रखने हैं, तो हम उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन एक बार किसी ने मुझे आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, या इतने दिनों पहले मुझे कुछ कहा था, वो बात मेरे दिमाग में घूम रही है। तो निमित्त तो दोनों ही है। आज हमारे साधु संत, हमारे गुरु भगवान, साधु संत, ये भी तो निमित्त ही है ना, ये भी तो यही बोल रहे हैं ना कि तप करो, त्याग करो, क्षमा रखो, क्रोध नहीं करना, माया नहीं करनी, कुटिलता नहीं रखनी, पवित्रता रखो, उदारता रखो, दानशील बनो, तो ये बोल ही रहे ना। तो निमित्त तो दोनों ही है, साधु संतों का भी निमित्त है और वो का भी निमित्त है। तो निमित्त तो निर्दोष न्यूट्रल है, लेकिन हम उस निमित्त को दोष देकर हम क्या कर रहे हैं कि मेरा ऐसे आर्य में जन्म हुआ, हम यहाँ पे ऐसे भाव नहीं है ना, ऐसा सहन नहीं है ना, संस्थान नहीं है ना, वो नहीं है ना, वो नहीं है। ये सब हमारी बहानेबाजी है, बाकी सारी चीजें हो सकती है इजीली, लेकिन वो
प्रयोग करना आना चाहिए। कि हमारे गुरु भगवान ने जो संयम छोड़ा, ये संसार छोड़ा, संसार का त्याग किया, तो उनके सामने भी तो सारे निमित्त थे ही। तो इसलिए भगवान समझा रहे कि बोधि दुर्लभ ज्ञान, यही ज्ञान है ना, कि उन हमारे गुरु भगवान को, हमारे साध्वी भगवान को ये ज्ञान हो चुका है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, छोड़कर वो कहाँ हो गए, तब त्याग वैराग्य में निकल गए। हमने निमित्त को दो भागों में बांट लिया, तो राग द्वेष में, या निमित्त को वात्सल्य और वैराग्य में परिवर्तन कर दो, कि मुझे साधु संतों का योग मिला है, मैं स्थानक में बैठकर स्थान, जो भी बोला मैंने, समय, और दूसरा स्थान, के स्थान मेरा कैसा है कि मैं उपाश्रय में बैठा हूँ, ऐसे पवित्र स्थान में बैठा हूँ, और इस स्थान में मेरे राग द्वेष चालू है। उस स्थान में भी मेरा क्या है, उस स्थान को भी मैंने अपवित्र बनाने की पूरी कोशिश करी। उस स्थान में भी मैं क्रोध, कषाय, मान, माया, चरिता, झूठ, सारी चीजें क्या हो गई वहां भी, विकार, ये वासना, सारी चीजें वहां पर घुसा दी। वहां पर भी वही खाने के भाव, वहां पर भी वही पीने के भाव, वहां पर भी वही बैठने की जगह, वहां पे हर चीज अनुकूल था। स्थान का भी हमने क्या रखा, विवेक नहीं रखा। और संयोग, सामने गुरु भगवान थे, साधु भगवान थे, साध्वी है, इतने चारित्रवान आत्माएं बैठी है, लेकिन वो संयोग को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। और हम कमेंट करते हैं कई बार कि आपने को क्या पता, हमारे आपके तो 22 परिचय, हमारे तो 22,000 परिचय हैं। हम भगवान की वाणी की अवहेलना कर रहे हैं। अनंत तीर्थंकरों ने जो कहा है उसकी अवहेलना कर देते हैं। निमित्त तो उनके सामने भी है। साधु को गोचरी मिले तो संयम वृद्धि, नहीं मिले तो तप की वृद्धि। हमको यहाँ उपासने में, आने खाने में, चौके में, रसोड़े में अगर थोड़ी तकलीफ पड़ जाए तो, ना तो ये नहीं है, ना खाकरा नहीं है, ना पापड़ नहीं है, ना छाछ नहीं है, ना दूध नहीं है, ना घी नहीं है, ना ये नहीं है, ना वो नहीं है। तो ये निमित्त तो उनको भी मिला ना। वो तो हमारे घर पे आए, चलो संघ के रसोई में तो कदाच कोई ध्यान देने वाला नहीं हो तो कोई चीज की कमी हो सकती है, होती नहीं है लेकिन हो सकती है कदाच। लेकिन हम तो, हमारा घर है ना, तो हमारे घर में आने के बाद भी तो साधु संतों को गोचरी के लिए कई चीजें नहीं मिलती है, तो भी उसमें क्या रखते हैं, संभाव रखते हैं, समता भाव रखते हैं। तो भगवान वो बोल रहे हैं कि समय और संयोग में, समय स्थान संयोग में तो कम से कम रखो, उसका तो सही प्रयोग करो। कि जो मुझे समय मिल चुका है उसमें मुझे ज्ञानवान बनकर, मुझे ज्ञानी की दृष्टि से देखना है कि जो भी निमित्त मिला है वो सारे निर्दोष है। मुझे उन निमित्त को दोष देना ही नहीं है। अगर यही चीज करता रहा तो फिर कब मुझे ज्ञान होगा, कब मैं उस अनंत केवल ज्ञान को पा करके, अनंत ज्ञानी बनकर, केवल ज्ञानी केवल दर्शी बनकर, मैं कब शाश्वत सुख को प्राप्त करूंगा, अगर इन्हीं चीजों में उलझा रहा तो। बहुत ही दुर्लभ भावना, बहुत दुर्लभ है। ज्ञान की प्राप्ति ही दुर्लभ है। कारण यही है ना कि हम इन छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। हम ध्यान ही नहीं रखते हैं कि हम किस समय में हैं, किस स्थान पे हैं, हमारा संयोग क्या है। हम हमेशा यही बोलते हैं कि मैं ऐसे समय में, तो ऐसा समय फंस गया था ना, ये योग मिल गया ना, ऐसे निमित्त मिल गया ना, स्थान भी ऐसा ही था ना। कोई फर्क नहीं पड़ता है। शमशान घाट में भी मोक्ष में गए हैं, था कि नहीं था। रात्रि का समय था, स्थान कौन सा था, शमशान, और संयोग किसका था, सोमिल ब्राह्मण का, खुद का ससुर। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, निमित्त को निर्दोष माना इसलिए कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो हमको एक ज्ञानवान, वो ज्ञानी बनने ना इसलिए, तो हमको भी वो ज्ञानवान बनना है कि दुर्लभ कहाँ है, तो दुर्लभता का प्रयोग करना पड़ेगा। दुर्लभता का प्रयोग कैसे होगा, जो मुझे शरीर मिला है, जो मुझे बुद्धि मिली है, उसका मैं सदुपयोग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बहुत दुर्लभता से मिलता है, बुद्धि भी बहुत दुर्लभता से मिलती है देखा जाए तो। चार प्रकार की बुद्धि भगवान ने बताई ना, उत्पाती की, वेने की, कार्मी की और पारिणामी की। नंदी सूत्र में भगवान ने चार प्रकार की बुद्धि बताई, जो अभय कुमार के पास थी, शनिक राजा के पास थी। उसमें कई उदाहरण भी दिए, नंदी सूत्र पढ़ना कभी, उसमें चार बुद्धियों के कई सारे उदाहरण दिए हुए हैं। तो हमारे पास बुद्धि भी मिली, वो भी बहुत दुर्लभ है। लेकिन जो बुद्धि का प्रयोग क्या, बुद्धि का योग मिल गया, संयोग मिल गया, लेकिन बुद्धि का प्रयोग किसमें। बुद्धि तो गोशाला के पास भी थी, बुद्धि गौतम के पास भी थी, बुद्धि अभय कुमार के पास भी थी, बुद्धि सबके पास थी। लेकिन सबने क्या किया, गोशालक ने बुद्धि का प्रयोग किया अपने स्वार्थ के लिए, और गौतम ने किया अपने लिए किया, लेकिन निर्जरा के लिए। सैनिक का पुत्र अभय कुमार चार बुद्धि का धनी, महामंत्री पद पर होने के बाद भी क्या कर दिया, संसार छोड़कर मोक्ष में चले गए। तो ये बुद्धि का प्रयोग,
संयोग मिल गया है पूर्व भौम से। हमने इतने, एक राजा था ना, क्या हुआ, एक राजा था, हाथी पे बैठकर आ रहा था, तो हाथी, मतलब वो जगह छोटी थी तो हाथी से नीचे उतरा और घोड़े पे बैठ गया। हाथी वहां नहीं जा सकता था। घोड़े पे जगह, घोड़े के चलने लायक जगह नहीं थी, तो फिर उसको पालकी में बिठा दिया। पालकी में बैठ के अपने राजमहल के बैठकर गादी पे बैठा। जैसे ही बैठा और दो दासियां आई और पैर दबाने लगी, तो दूसरे दो लोग देख रहे, बोला कि ये हाथी पे से उतरा, घोड़े पे, घोड़े से बैठा पालकी में, पालकी से रात से, ये थका कब, तो इसके पैर दबाने लग गए। फिर दूसरे दो लोगों ने बोला कि भाई इन्होंने पूर्व भाव में जो संयम लिया था, जो चारित्र लोक में बहुत विहार किया, नीचे शिला पे सोए, जमीन पे सोए, वो थकान अब यहाँ पर उतर रही है। मतलब वो वहां पर जो त्याग किया उससे जो पुण्य का बंद हुआ, वो पुण्य क्या हुआ, यहाँ पर उदय आया, तो हमको भी यही मिला है। आज जो हम बोलते हैं ना बहुत इजीली कोई चीज मिल जाती है, 10 मांगो 1000 मिले, एक फोन करो तो दो डॉक्टर खड़े हुए, 10 फोन करो तो 100 डॉक्टर खड़े हुए, एक फोन करो परिवार आ जाता है, एक फोन करो गाड़ी आ जाती है। ये जो संयोग मिले हैं ना, ये पूर्व भूमि में बहुत कष्ट सहन करके मिले हैं, बहुत मुश्किल से, दुर्लभता से मिले हैं। हर सबको क्यों नहीं मिले? फोन तो सभी के पास है ना। आज के जमाने में फोन किसके पास नहीं हो, नहीं हो तो कर देगा। लेकिन वो संयोग मिलने के बाद भी उनको अनुकूलता क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि पूर्व भूमि को कष्ट सहन नहीं किया, और हमने वो कष्ट सहन किया, इसलिए हमको ये संयोग मिल गया है। तो उसका प्रयोग, सदुपयोग करना। आज मेरे पास संपत्ति है तो मैं उसको उदारता करूं। अगर उस संयोग का प्रयोग या सदुपयोग सही नहीं किया, तो 100% पीड़ा होने वाली है। उदाहरण बहुत सारे हैं, चाहे तो हम इस पे मैं आपको 50 उदाहरण दे सकता हूँ। सबसे पहले आगम के उदाहरण लेंगे हम। संयोग का सदुपयोग नहीं किया तो 100% क्या होने वाली है? पीड़ा होने वाली है। अब संयोग मिला धर्म रुचि अणगार का। किसका मिला? धर्म रुचि अणगार का। चाहे सदुपयोग कर सकते थे लेकिन सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। सबको पता ही है, कड़वा तुम्बा बहराया, और उस कड़वे तुम्बे को धर्म रुचि अणगार ने अपने पेट में खाया। खाया, पेट में जलन हुई, नसें खिंचाई और वहीं पर हो गया, उनका देवलोक हो गया। अब सोचे संयोग, धर्म रुचि अणगार मांस खमन के पाड़ने वाले व्यक्ति, 30 दिन के उपवास वाला व्यक्ति आपके घर पे आया है। ये संयोग कितना ऊंचा संयोग, अनंत अनंत पुण्यवानी से संयोग मिले, और उस योग का सदुपयोग नहीं कर कर क्या कहा, कचरे की पेटी मेरे घर पर आई, और वो कचरे की पेटी में क्या डालना है, उसके घर का जो कचरा था, जो कड़वा तुम्बा जो बन गया था, वो उसने डाल दिया, और खुश हो गई कि चलो कचरे की पेटी में कचरा डाला और खुश, कचरा गया। ये सदुपयोग नहीं किया, तो नागश्री ब्राह्मणी को हर नरक में दो दो बार जाना पड़ा, वहां से मरकर छठी नरक में, और वो तो ठीक है उसी भव में उसको 16 रोग हुए, कर्म उदय में आए ना। सदुपयोग नहीं किया तो पीड़ा भुगतनी पड़ेगी। और एक सदुपयोग कर लिया, धर्मऋषि अणगार के भी वही था, संयोग मिला। मास खाने के माने में उतना ऊंचा द्रव, उन्होंने तो कोई टेस्ट किया नहीं, तो उस समय तो देखा अच्छा संयोग है, प्रयोग कर लिया, सदुपयोग कर लिया, तो वो दोनों अपोजिट ही थे। पर अपन अभी बात करें कि पीड़ा की, कि पीड़ा जो हुई, संयोग मिला, सदुपयोग नहीं किया, तो नागश्री ब्राह्मणी को क्या उठाना पड़ा, हर नरक में 6 6 बार तिर्यंच में कटना पड़ा। उसके बाद कई भोग करने के बाद फिर भी शांति मिली नहीं, और उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ, फिर वो द्रौपदी बनी। वो सारी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन उस समय हर नारकी में दो दो बार जाना पड़ा। तो ये संयोग का सदुपयोग नहीं किया तो पीड़ा उठानी पड़ेगी, और उठाई। समील ब्राह्मण को देख लो, संयोग मिला, शमशान में एक दिन का मुनि विचार कर सकते थे कि देखो इनकी संतान, मैं तो मेरी बेटी की शादी करने के सोच रहा था, लेकिन यहाँ देखो कितने त्यागी हैं, और मैं इन पे द्वेष कर रहा था। संयोग मिला, सदुपयोग नहीं किया, जला दिया, क्या हुआ, मर गए। अटैक से ही मर गए, किसी ने मारा नहीं, डर से ही मर गया।
तो ये सब संयोग तो मिले ही थे, लेकिन सदुपयोग नहीं किया तो पीड़ा उठानी पड़ी। तो हमारे लिए भी वही चीज है, संयोग का सदुपयोग नहीं किया तो हमको भी 100% क्या करना पड़ेगा, पीड़ा उठानी ही पड़ी, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और हम भी, हमको शरीर मिला, पांच इंद्रियां मिली, ये धर्म मिल गया, जिन शासन मिल गया, साधु संत मिल गए, सब मिल गया, जिन वचन मिल गया, जिन वाणी मिल गई, हमको ये बोलने का मौका मिल गया, और उसका अगर सदुपयोग नहीं करेंगे तो 100% अगले भव में पीड़ा ही है। क्योंकि पिछले भव का हम इस भव में आराम कर रहे हैं, तो इस भव में अगर कुछ नहीं किया तो अगले भव में 100% पीड़ा ही है। तो जब संयोग का सदुपयोग नहीं करेंगे तो पीड़ा होगी। तो इसलिए वो समझना है कि संयोग बहुत ऊंची चीज है, और उसका सदुपयोग कर लो तो पीड़ा नहीं होगी, और सदुपयोग नहीं किया तो फिर देख लो। अब आपको मेरा उत्तराधीन सूत्र क्या है, इसी उत्तराधीन धर्म रुचि अपने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का उदाहरण देख लो, चित्त संभूति का, जिसका नाम अपना उत्तराधीन का 14वां अध्ययन है, शायद संभावना। कैसा संयोग, पूर्व भव का भाई मिल गया जो दीक्षा में है, साधु बन चुका है, कि हे ब्रह्मदत्त तू छोड़ दे, ये सारी चीजें शाश्वत नहीं है, चक्रवर्ती बना शाश्वत नहीं है, तुझे एक दिन छोड़कर जाना ही पड़ेगा। बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन क्या हुआ, नहीं छोड़ पाए। संयोग मिल गया कि साधु संतों का संयोग मिल गया है, लेकिन फिर भी सामने से समझा रहे हैं, आखिर में कहना पड़ा उनको कि मेरा समय व्यर्थ गया, और वो अपने ध्यान में वापिस चले गए। और क्या हुआ, चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहाँ गया। ये आगम के ही उदाहरण है, अभी बाहर के उदाहरण तो हमने देखे ही नहीं है, अभी अंदर के ही उदाहरण, आगम के ही उदाहरण है कि संयोग अनुकूल होने के बाद भी सदुपयोग नहीं कर पाए, तो ब्रह्म चक्रवर्ती को मरकर नरक में भोगना पड़ा। और बोलते एक एक श्वास के पीछे 700 ईयर, 700 साल का जो आयुष्य था, उस 700 साल में जितना सुख नहीं भोगा, उस एक एक श्वास की गणना की गई है ज्ञानियों ने, कि उसके पीछे पल्लियोपम जितना क्या करना पड़ रहा है, दुख भोगना पड़ रहा है। कितना दुख, गौशालक को संयोग मिला भगवान महावीर का, स्वयं तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का संयोग किसको मिला, गौशालक को। 6 साल साथ में रहने का मौका मिला, लेकिन क्या हुआ, संयोग का सदुपयोग नहीं किया। और सदुपयोग उसके लिए जरूर था, उसने सारी विद्याएं सीख ली, सब समझ लिया, लेकिन ज्ञानी की नजर में सदुपयोग नहीं था, सदुपयोग नहीं किया तो कहाँ गया। भगवान के ऊपर संयोग मिलने के बाद भी, इतनी पीड़ा सहन करने के बाद भी कहाँ गए, दुरुपयोग करते 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 भग नहीं, जल के 8 दिन पीड़ा सहन की, ज्वर रोग हो गया, बहुत सारी आती है हमारे पास बातें। तो ये सब चीज संयोग जो था, ये सब क्या था, हम हमको भी संयोग मिला है, हमको भी हमारे साधु संतों का संयोग मिला है, हम उसका कितना सदुपयोग कर रहे हैं। आज हमको जो संयोग मिला है, उस संयोग का हम सदुपयोग कर रहे हैं, जो हमको शरीर मिला, पांच इंद्रियां मिली, साधु संत मिले, जो हमको सामयिक करने का मौका मिला, प्रतिमन करने का मौका मिला, जो बुद्धि मिली, उस बुद्धि का हम सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, खुद ऑब्जर्व करेंगे ना तो पता चलेगा। जब तक खुद के ऊपर नहीं लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। ये उदाहरण इसीलिए दिए हैं। चौथा कारण बताने वाला हूं कि संयोग, दूसरा सदुपयोग, तीसरा पीड़ा, और चौथा प्रेरणा। कि अगर इन उदाहरणों से हमने प्रेरणा नहीं ली, इनसे हमने समझा नहीं, तो फिर आगे हमको वापस पीड़ा ही मिलने वाली है। भगवान बोले पीड़ा को देखो, कि उन जीवों ने कितना दुख सहन किया, सदुपयोग नहीं करने का पीड़ा हुई। तो मेरे पास तो अभी समय है कि उस पीड़ा से बचने का मेरे पास समय है, कि मैं सदुपयोग करूं, इनसे प्रेरणा ले लूं, हमारे गुरुओं से प्रेरणा ले ले, साधु साध्वी से प्रेरणा ले ले, हमारे धर्म गुरुओं से प्रेरणा ले लेने। ये ऐसे आगमों से बढ़ कर प्रेरणा ले सकते हैं। यहाँ लोग पात्रे देखकर
अभय कुमार का दोस्त अनार्य देश में हुआ, पात्रे रजोहरण मोपत्ती ये देखकर उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। ये संयोग ही था, अभय कुमार का संयोग था, अभय कुमार ने समझा और उसको पात्रे ने भेज दिए, और क्या हो गया, जाति स्मरण ज्ञान। पूर्व भव में साधु बना था मैं, और मैं भी कहाँ उत्पन्न हो गया हूँ, और वहीं दीक्षा ले ली अनार्य देश में, और अनार्य देश से विहार करते करते आर्य देश में आए। संयोग, प्रेरणा ली ना। हम भी तो ले सकते हैं ना, हम भी कितने साधु संतों को देखते हैं रोज। हम जब कहीं जाते हैं ना किसी जगह पर घूमने के लिए, तो हमको क्या उस जगह का चित्र पहले से, अगर एक बार घूम के आए हो नहीं भी आए हो तो भी हम नेट इंटरनेट वेबसाइटों में देखकर उसके साथ चित्र देख लेते हैं, हाँ वहाँ जाएंगे। जैसे ही घर से निकले तो वो जगह याद आ जाती है कि हाँ, जैसे मान लो अपन समझ ले कांकरिया गए या बॉम्बे गए या कहीं भी गए, तो हमको याद आ जाता है कि वहाँ ऐसा पार्क है, वहाँ ऐसे जानवर है, या ऐसी नदी है, या ऐसा तालाब है, या ऐसा जो भी है, XYZ जो भी चीजें हैं, उन चीजों का चित्र हमारे सामने आ जाता है कि ये चीज देखेंगे, वो चीज देखेंगे, खाएंगे, ये करेंगे, सब चीजें हमारे सामने दिमाग में, वो चित्र हमारे सामने क्या होने लग गया, घूमने लग जाता है। हम कभी उपास पर जाने के लिए घर से निकले हैं तो कभी साधु भगवान गुरु भगवान का चेहरा सामने आया कि वो साधु ऐसे हैं, वो गुरु ऐसे हैं हमारे, कभी वो याद आया? कभी जब भगवान महावीर का चरित्र पढ़ते हैं तो वो भगवान महावीर का चित्र सामने उभरा कि कैसे उन्होंने गोचरी के लिए 525 दिन तक उपवास किए, 6 6 महीने की तपस्या करी, ऋषभ देव भगवान 1 साल तक का तप किया। तो वो जब जब तक वो अनुभव नहीं होगा, वो ज्ञान ही तो है। जाति स्मरण क्या है, ज्ञान ही तो है, मति ज्ञान का भेद ही तो जाति स्मरण है। वहां कोई चित्र नहीं बनता है, वहां कोई सामने बहु दिखाई नहीं देता है आंखों से, वो सिर्फ स्मरण में ही आता है। जाति स्मरण, स्मरण क्यों कहा, याद आना, बुद्धि से याद आ जाता है कि पूर्व भूमि में ये था, वहां कोई चित्र नहीं बनता है। तो हमको यही तो समझना है ना कि हमको स्मरण ही करना है। हम जिस गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं शायद पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि बस चले गए निकले तो दर्शन कर लिए। ये नहीं, बोधि ज्ञान किसे कहेंगे, जिस ज्ञान को, मति ज्ञान को, श्रुत ज्ञान जो हमारे आज की हालत में है, आज उपलब्ध है, उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं करेंगे, जो शरीर इंद्रिय आदि पैसा धन दौलत जो मिले उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, उदारता नहीं रखेंगे, पवित्रता नहीं रखेंगे, भाव नहीं रखेंगे, तो कैसे चलेगा? सदुपयोग ही नहीं कर रहे तो पीड़ा होगी। ये प्रेरणा लेनी है ना कि जिन जिन लोगों ने इसके प्रयोग कर लिया है, उन लोगों ने क्या प्राप्त किया हम सोच भी नहीं सकते। जिन लोगों ने ये उदाहरण समझ लिए, जिन लोगों ने ये देख लिया, हम मेघ कुमार के जीव को याद करें, उसने पूर्व भव भगवान ने याद दिला दिया, संयम छोड़ने के लिए तैयार हो गए एक रात्रि में ही, कि कहा मैं राजा का जीवन जी रहा था, वह नीचे पड़ा हुआ था, मैं एक गादी पे सो रहा था, यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ, लोग मुझे ठोकर मार रहे हैं, संयम में रुचि नहीं है, इससे अच्छा तो मैं घर पे ही अच्छा था। जब ये चला तो सुबह कहाँ गए, भगवान महावीर के पास, ये तुम्हारे हो गए पात्रे, ये कपड़े सब ले लो, मैं तो वापिस कहाँ जा रहा हूँ, श्रेणिक राजा का पुत्र जो आने वाले वो में प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं, जिसके गुरु भगवान महावीर स्वयं दीक्षा देने वाले, ऐसे ऊंचे गुरु संयोग मिलने के बाद भी क्या हो रहा है, वो संयम छोड़ने को तैयार हो गया कि नहीं सुबह तो देना ही है 100%, और चला भी गया। विचार तो ठीक है, इम्प्लीमेंट भी करने के लिए तैयार हो गया, अब जाना ही है, देना ही है, ये काम अपने से अपने बस की बात नहीं है, और चला ही गया। और जैसे ही कहा, भगवान ने कहा कि थोड़ा पीछे मेघ, ये मत देखो, थोड़ा पीछे जाओ। जब थोड़ा पीछे गया तो क्या दिखा, जाति स्मरण ज्ञान आया, और क्या दिखा, हाथी का भव दिखा। दिखा कि नहीं दिखा? हाथी का भव दिखा, और हाथी के भव में क्या हुआ, खरगोश को बचाने के लिए 60 घंटे, 2.5 दिन मतलब क्या होगा, 24 48 और 12, 60 घंटे तक पैर पे खड़े रहना। संयोग था ना, संयोग था, स्थान ऊंचा मिला, भगवान महावीर सामने है, भगवान महावीर के समोसरण कह दो, या उनकी जो अभिग्रह की जो भूमि थी उस भूमि में है, समय था। और जब थोड़ा पीछे गए तो क्या हुआ, भगवान देखो तुम अभी इस पीड़ा से घबरा गए, वो पीड़ा देखो, 60 घंटे तक 3 पैर पे खड़े रहना, वो भी हाथी को। हम खड़े रहे कभी 60 मिनट 6 सेकंड खड़े रहना, कभी एक पैर पर खड़े होकर स्वाध्याय करना, कभी रोज
कर लो कि एक पैर पे खड़े रहकर वो 10 गाथा फिरनी है, कष्ट तो दो शरीर को, थोड़ी पीड़ा तो महसूस करोगे। वो मेघ कुमार के उस बहु में 60 घंटे तक 3 पैर पर एक हाथी खड़ा रहा है, थोड़ी कोशिश तो करें कि 60 सेकंड तो मैं खड़ा रह सकूं, और उसमें मेरे को गाथा की स्वाध्याय करनी है, कोई भी 10 गाथा पकड़नी है, 1 मिनट में 10 गाथा पढ़नी है, एक पैर पे खड़े रहो, कष्ट सहन करो, वो पीड़ा, वहां पर पीड़ा सहन करी तो वहां से देवलोक, और देवलोक से सीधा श्रेणी के घर में राजा और गुरु मिले। ये ज्ञान ही बोधि दुर्लभ, ऐसे ही थोड़ी मिल गया, वो पीड़ा सहन करी तो ये चारित्र जीवन आया, भगवान को देखकर श्रद्धा उत्पन्न हो गई, नहीं करना ही है, यही काम करना है। पर प्रतिकूलता मिली, छोड़ने का मन हुआ, संयोग था, सदुपयोग किया, बोल दिया सिर्फ शरीर आंख को छोड़कर पूरा शरीर जिन शासन को समर्पित। हमने कभी ट्राई किया? बोधि दुर्लभ ज्ञान का उपयोग क्या, इतने आगम है, ये सब संयोग ही है ना। साधु संत रोज मिले नहीं मिले, दर्शन कर पाए नहीं कर पाए, आगम जो है संयोग ही है, उस आगम का सदुपयोग क्या, कब बढ़ा, ये सब आगम में ही दिया है, काल्पनिक दृष्टांत नहीं है, सारे आगम में है, जितने भी मैंने अभी तक दिए। दूसरा अध्ययन का तीसरा अध्ययन देख लो, 10 दुल्लहणीय जंतु, 10 चीजें बताई, पहले तो 4 बताई, फिर 10 बताई, संसारी जीवों को मिलना, आर्य क्षेत्र उत्तम कुल, ये सब चीजें जो परिवार मिलना नहीं, ये मिलना नहीं, सब क्या है, 5 इंद्रिया परिपूर्ण निरोगी शरीर, ये सब क्या है, ये सब दुर्लभ ही बताया ना। तो उस दुर्लभ चीज को दुर्लभता मिलने के बाद हमने इसका सदुपयोग क्या किया, सिर्फ लाभ ही उठा रहे हैं या भोग ही रहे, हम तो लाभ उठा रहे हैं या भोग ही रहे हैं, अगर लाभ भी उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो सिर्फ भोग ही है, तो भोग में तो फिर रोग है, और रोग के बाद दुर्गति, फिर ये मन कंट्रोल नहीं रहेगा, कषाय उत्पन्न होगी। इसलिए समझकर बहुत ही चिंतन करना जरूरी है कि बोधि दुर्लभ, कि ये ज्ञान बहुत दुर्लभ है, कि मुझे ये, मैं इतना समझता हूँ कि बहुत दुर्लभता है ये, कि हमको ये समझने के लिए, समझाने के लिए हमको ऐसे ज्ञानी गुरु भगवंत मिल गए कि भाई ये चीजें हैं, ये 12 भावनाएं हैं, ये समझाने वाले हमको मिले ना, ये बहुत दुर्लभ होता है। लेकिन हम क्या होते हैं, हमारी बुद्धि लगा देते हैं, हमारी जो, समझ लो कि वो दुर्बुद्धि जो इसको कह दे में, कि दुर्बुद्धि हम लगा देते हैं वहां पर भी, कि आपने क्या किया न, ये न वो न, हम क्या संसार के दुनिया भर के कष्ट हम क्या बता देते हैं, वहां पर भी हमने उस बुद्धि को घुसा दी। भगवान बोलते हैं धर्म में बुद्धि घुसाना ही नहीं, यहाँ तो समर्पण ही है, जैसा आप बोलते हैं सत्य है, ती बेमी, कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई प्रश्न नहीं। तो जब इतनी चीजें हमारे पास मिल चुकी है, तो इसलिए कहने का अर्थ यही है कि सदुपयोग ही करना पड़ेगा। दुरुपयोग किया, और जिसने दुरुपयोग किया उसकी दुर्गति ही हुई है, और जिसने सदुपयोग किया है उसकी सदगति ही हुई है। संयोग का गौतम ने सदुपयोग किया, मेघ कुमार ने किया, अभय कुमार ने किया, सबने, जिसने भी, सैनिक ने, कृष्ण ने, भले दीक्षा नहीं ली, भले वो क्या थे चौथे गुण स्थान में, जिसने सदुपयोग किया सबकी ही सदगति हुई है। तो जब ये सदुपयोग मिल रहा है, सदगति मिलने के लिए भगवान अधिष्ठेमी का एक वचन, और कृष्ण ने कितने हजारों लोगों को दीक्षा दिलवा दी, ली नहीं लेकिन दिलवा दी, ये सदुपयोग ही किया ना, एक वचन। तो इसलिए थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा विचार करें कि ये जो संयोग मिले हैं इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमको 100% पीड़ा होने ही वाली है, तिर्यंचों में दुख झेलना ही है, और कोई उपाय ही नहीं है। और समय मिल चुका है, और समय अभी है हमारे पास, संयोग है, गुरु भगवंत है, और स्थान है अभी, उपाश्रय है, आर्य क्षेत्र में है, ऐसे क्षेत्रों में है हम अभी, कि हम इजीली वो काम कर सकते हैं। अगर मेरे पास शरीर कमजोर है, अगर मेरे पास संपत्ति है तो उसका सदुपयोग करूं, संपत्ति नहीं है और शरीर है तो शरीर का सदुपयोग करूं, सत्ता है तो सत्ता का सदुपयोग करूं, समय है समय का सदुपयोग करूं, जो चीज है उसका जितना दे सकते हैं उतना तो दे। शरीर है तो सेवा करूंगा, संपत्ति है तो दान पुण्य करेंगे, नहीं तो फिर अंत समय में क्या करो, क्या लेकर जाएंगे, फिर
विचार करेंगे, होता तो अच्छा होता, कर दिया होता। फिर वो जब अशक्त अवस्था आ जाएगी, जब बोलने का नहीं रहेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। कई उदाहरण ऐसे हैं प्रत्यक्ष में, कुछ नहीं कर सकते। जब हाथ में सत्ता थी, जब किया नहीं, और अब सत्ता रही नहीं, अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। बस पड़े रहो अब अकेले, मोहताज हो जाएंगे मांगने के लिए। तो इसलिए इससे अच्छा है कि समय संयोग स्थान सब मिल चुका है, संयोग है, सदुपयोग कर लो, नहीं तो पीड़ा 100% भुगतनी पड़ेगी, कोई दोहराई नहीं है। इसलिए प्रेरणा ले लो कि जो आगम में उदाहरण दिए हैं कि कैसे मेघ कुमार ने उपयोग किया, कैसे गौतम ने उपयोग किया, कैसे सोमिल ब्राह्मण ने दुरुपयोग किया, लेकिन वहीं पर गस्सु कुमार ने सदुपयोग किया। एक ही संयोग मिला और क्या ले ली दीक्षा, क्या भटकना नहीं है। अर्जुन माली को संयोग मिला, भगवान महावीर का तुरंत दीक्षा, 6 महीने में मोक्ष। कैसे कर लिया इन लोगों ने? और हमारे पास भी वही चीज है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वही की वही चीज है, कोई अलग नहीं है। वही कर्मी बनते हैं, वही तिकोत्व है, वही नमस्कार सूत्र है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन यही चीज है कि हमको सदुपयोग कैसे करते हैं। वही है कि 5 पदों का स्मरण करने से 105 नमोकार सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानंच सवसिंग पड़मा होय मंगलम, कि इन 5 पद को नमस्कार किया हुआ 105 नमोकार सर्व पाप पड़ा, सब पापों का नाश करने वाला है। तो इसमें ऐसा नहीं कहा कि नहीं 5वें आ रहे में वो तो थोड़ा कम होगा, 100% होगा। मंगलानंच सवसिंग सभी मंगलों में उत्तम है। दूसरे मंगल अमंगल हो सकते हैं, लेकिन ये मंगल का अमंगल होना तो इम्पॉसिबल। तो इतना संयोग स्थान समय सब मिल चुका है, तो फिर कहाँ देरी है? क्यों हम जब एकेंद्री में थे, बेंद्री में थे, तेंद्री में थे, चौरेंद्री में थे, असन्नी पंचेंद्री में थे, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री में थे, मनुष्य भी बन गए, तो वहां पर संयोग नहीं मिला। वहां तड़प रहे थे, देवलोक के देवता तरसते हैं कि मुझे कब संयोग मिलेगा। वो वहां पे रोते हैं कि मैं मनुष्य बहु में था। भगवती सूत्र में भगवान ने कहा कि देवता क्यों दुखी होते हैं, कि कारण बताइए। ये कारण उनका होता है कि जब मैं मनुष्य के बहु में था तो मुझे संयोग मिला था, लेकिन संयोग का सदुपयोग नहीं किया। लेकिन कुछ अच्छे कार्य किए तो उससे मैं देवलोक में चला गया, लेकिन अगर उससे थोड़ा और अच्छे कार्य कर लेता, थोड़ा और सदुपयोग कर लेता, तो शायद मैं शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता। ये तो अल्पकालीन सुख है, मुझे छोड़ने ही पड़ेंगे, ये दीर्घकालीन है ही नहीं। वो रो रहा है कि इतना अच्छा संयोग मिला। ज्ञाता सूत्र में कहानी आती है ना, मेंढक की, यही था। संयोग मिला, भगवान महावीर से 12 व्रत लेने वाला व्यक्ति भूल गया, और जो आसक्ति हुई वहीं पे उसके तालाब में ही वो क्या बना, मेंढक बना। और वहां से जब वापिस संयोग मिला, सब नाम सुना, कि कहीं मैंने नाम सुना है, चिंतन चला भगवान महावीर से तो मैंने 12 व्रत लिए थे। बस वो नाम का संयोग मिला और क्या हो गया, चिंतन थोड़ा सा, थोड़ा सा संयोग है कि इतने अच्छे संयोग। मैं कहाँ महाविद्या जाने की बात कर रहा हूँ, कहाँ सिमंदर स्वामी के पास जाने की बात कर रहा हूँ, नहीं ये संयोग इतने अच्छे हैं। सामने गुरु दिख रहे हैं, साधु दिख रहे हैं, साध्वियां दिख रही है, इतने ऊंचे चारित्रवान आत्माएं दिख रहे हैं, ऐसे श्रावक दिख रहे हैं। ऐसे संयोग मिलने के बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ, उसका सदुपयोग नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास संपत्ति है, उदारता नहीं है, तो मुझे उदारता को जागृत करना पड़ेगा। शरीर है तो पवित्रता लानी पड़ेगी, मन है तो सही भाव जागृत करने पड़ेंगे। ये सब संयोग ही है ना। मन मिल गए, संयोग है। मन का सदुपयोग दुरुपयोग वो हमारे ऊपर है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? ये थोड़ा चिंतन हमारा बहुत कुछ आगे दे सकता है। ये बोधि दुर्लभ भावना यही हमको प्रेरणा दे रही है कि ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत दुर्लभ है ज्ञान होना। दुनिया भर की जानकारी लेना एक तरफ है, और एक आत्मा का ज्ञान या संसार का ज्ञान, मैं ज्यादा इंटरेस्ट किसमें हूँ? ज- जानकारी हमारी हमको करोड़पति बना सकती है, लेकिन ज्ञान हमको क्या बना सकता है? शाश्वत सुख का पति, कि हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बोला ना, जगदीश जगत गुरु जगन्नाथ,
क्यों कहा ये ज्ञान के लिए कहा है। जगदीश जगत गुरु जगन्नाथ जग स्वामी, जग हितकर सुखकर शिवकर स्वामी, क्यों कहा है ये? इसीलिए कहा कि भाई ये ज्ञान का बल है, ये ज्ञान की एक अलग ही महिमा है, ये गौरव है। ये ज्ञान आ गया ना तो फिर जगदीश जगत गुरु जगन्नाथ जग स्वामी जत हितकर सुखकर शिव के कामी, ये बनना ही है फिर, क्योंकि कोई रोक ही नहीं सकता, ज्ञानी व्यक्ति को कौन रोक सकता है। जिसके पास ज्ञान है वो तो कहीं मतलब रुकेगा ही नहीं, वो हर जगह कुछ न कुछ पॉजिटिव सोच लेगा कि ये संयोग मिला कोई बात नहीं, इसका ये सदुपयोग कर लूंगा। धर्मसी अनगार को ये संयोग मिला था कड़वे तुम्बे का, सदुपयोग कर लिया कि मेरे पेट से अच्छा और क्या हो सकता है, इसको मेरे पेट के अंदर डाल लूं। संयोग मिला, ऐसे द्रव्य मिले और द्रव्य का सदुपयोग कर लिया और कहाँ चले गए। रस्तु कुमाल को सौमिल मिला, क्या क्या किया, अच्छा हुआ, जल्दी कर्म से होंगे। निमित्त तो निर्दोष है ना, हर निमित्त निर्दोष है, हर जगह वही। अर्जुन माली को कौन मिले, पूरा गांव मिला, जहां गए वहां लोग मिले, सबने मारा कूटा, कुछ नहीं दी, किसी ने क्या किया, सब किया, गालियां दी, सब किया, कोई दिक्कत नहीं, सब मेरा ही किया हुआ, सभी निमित्तों का सदुपयोग किया, कोई बात नहीं, बस। और यही बहुत ही दुर्लभ भावना समझाती है कि ज्ञान मिलना बहुत दुर्लभ है, और हमको ये मिल रहा है। जो भी पांच इंद्रियां 10 दुर्लभ बलों में जो हमको मिल चुका है, या जो तीसरे अध्ययन में जो चीजें कही है वो सब मिल चुकी है, तो उसका सदुपयोग कर लो, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर इसका सदुपयोग नहीं किया तो 100% दुख उठाना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। पीड़ा होगी ही होगी, अगर प्रेरणा नहीं ली तो 100% पीड़ा होगी ही होगी। ये प्रेरणा इसीलिए पहले का बाद में कही कि संयोग जल्दी मिलते हैं, संयोग के बाद बुद्धि चलानी पड़ेगी कि सदुपयोग करना या दुरुपयोग। सदुपयोग किया तो कोई दिक्कत ही नहीं सदगति, और दुरुपयोग किया तो श्रम पीड़ा कही। और ये संयोग सदुपयोग दुरुपयोग और पीड़ा, ये अगर नहीं देखा, इनसे प्रेरणा नहीं ली तो वापिस पीड़ा में जाना पड़ेगा। इसलिए हमको दिख रहा है, इनसे प्रेरणा लेनी ही पड़ेगी। अगर ये प्रेरणा नहीं ली, अगर ये उदाहरण हमारे सामने तीर्थंकर भगवान या हमारे आचार्य भगवान या हमारे 14 पूर्व या गुरु हमको नहीं बताते, आगमों में उदाहरण नहीं लाते, तो शायद हमको प्रेरणा देने वाले किसकी देते, हम किसकी मानते, हम तो वहां भी बुद्धि लगाते, ऐसा कोई होता है क्या। लेकिन आगम में लिखा है, इसलिए एक हमारे अंदर वो श्रद्धा है कि नहीं, आगम में लिखा मतलब आगम का एक एक शब्द 100% शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि तीर्थंकरों का कहा हुआ है। तो इसलिए कोई डाउट नहीं है, नहीं तो आगम में नहीं लिखे होते ना, तो इसको भी शायद हम क्या कर देते, कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि घुसा के उसमें बोल देते कि नहीं, ये अभी कई लोग तो इसमें भी बोल देते हैं कि ऐसा कोई होता हुए कि कोई देवता ने उठा लिया 3 टुकड़े कर दिए ना, ऐसा कोई होता है। आता है ना कामदेव श्रावक का, हाथी का पैर बना, हाथी बन गए, बन गए, लगा लेते लोग, है कई सारे। आपको पता नहीं, मुझे तो कई सारे लोग मिलते हैं ऐसे कि ऐसा कोई होता है। उन लोगों को छोड़ो, वो बोधि नहीं, ज्ञान नहीं है ना, इसलिए ऐसी बात करते हैं। हमको तो ज्ञान है, हमको तो ऐसे गुरु मिले, तो थोड़ा चिंतन करें, सोचें, विचार करें। जब ये बात अंदर घुसेगी कि भगवान ने 11वीं सब छोड़कर अशुचि अनित्य अशरण सब लोग भावना सब समझाने के बाद ये ज्ञान कहा है, 11वें नंबर पे हमारे गुरुओं ने इन भावनाओं को 12 रूप में विभाजित किया। तो ये जो 11वें नंबर पे जो बोधि दुर्लभ भावना रखी सी लेके भाई ज्ञान ले लो, जब ये ज्ञान आ जाएगा तो धर्म इजी अंदर चला जाएगा। जब ये ज्ञान है कि गुलाब जामुन नर्म होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, तो वो बिना दांत वाला भी क्या कर लेता है, खा लेता है, उसको पता है चबाना नहीं पड़ेगा, अंदर उतर जाएगा। ये ज्ञान है तो खाएगा, ज्ञान नहीं हो तो हमारे पास भी वही चीज है, क्योंकि आगे की भावना, आगे की जो 12वीं भावना है वो है धर्म भावना। तो ये ज्ञान आ चुका है तो वो धर्म उतरेगा, ये ज्ञान ही नहीं आएगा तो धर्म क्या, पद्मम नाणम तो दया, कहा कि प्रथम ज्ञान तो करो, उसके बाद दया। दया मतलब क्या, धर्म। वो हम समझेंगे आगे, अभी अगला जब नेक्स्ट होगा तो उसमें समझेंगे, क्योंकि वो लास्ट है हमारा।
तो ये थोड़ा चिंतन करें कि जो बोधि दुर्लभ, जो ज्ञान मिल चुका है, बहुत दुर्लभता से मिलता है, उस दुर्लभता को हम किस रूप में उपयोग कर रहे हैं। योग का प्रयोग नहीं किया तो पीड़ा का अनुभव होगा ही होगा, इसलिए बुद्धि का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं वो समझ लेना। चार चीजें आज बताई है: संयोग, सदुपयोग, और उसके बाद पीड़ा, और फिर प्रेरणा। संयोग मिल चुका है, सदुपयोग नहीं करेंगे तो पीड़ा होगी, सदुपयोग कर लिया तो क्या हो जाएगी, सदगति हो जाएगी। और नहीं तो अभी तक अगर ये नहीं समझ में आया है तो फिर जो उदाहरण दिए हैं, और भी उदाहरण बहुत सारे हैं, साधु गुरु भगवान के पास बैठेंगे तो बहुत प्रेरणा मिलेगी, उनसे प्रेरणा लेकर इसका सदुपयोग करना है। जय जिनेन्द्र। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो अभी पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं? ठीक है, जय जिनेन्द्र। आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।